उत्तराखंड में भू कानून के संवेदनशील मसले पर तमाम राजनीतिक दलों, स्टेक होल्डर और आम जन की राय जानने के लिए आज काशीपुर के मंडी समिति गेस्ट हाउस में एसडीएम अभय प्रताप सिंह व तहसीलदार पंकज चंदौला की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जहां किसानों ने एक राय होकर कृषि भूमि पर 12.5 एकड़ की लिमिट से छेड़छाड़ नहीं किए जाने की बात कही, तो वहीं वक्ताओं ने मैदानी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भू कानून बनाए जाने की बात भी सामने आई। इस दौरान मौजूद लोगों की मौजूदा भू कानून में संशोधन को मांग को लेकर तूल पकड़ने लगा है। ऐसे में काशीपुर के स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री वाले, रियल एस्टेट कारोबारी क्या सोचते हैं? हमारे सर प्रतीक अग्रवाल सर हैं। सर, भू कानून में संशोधन कितनी आपकी राय? देखिए, जो भी करा जाए वो जनता के बारे में सोच कर करा जाए। सीलिंग कम नहीं करनी चाहिए और प्रदेश में पहले से डेवलपमेंट की जो पेज थी ढीली पड़ चुकी है। कानून ऐसा बनाया जाए कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो। अभी सरकार के द्वारा डेवलपर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है। इस चक्कर में प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। साफ कहना है कि कृषि और उद्योग को इसमें ना चढ़ा जाए। अच्छी पॉलिसी। सर, हमारे साथ ब्रह्मी गोयल सर हैं। सर, आपने एक मांग उठाई थी कि अगर बेटे की बहू हो तो उसको भी जमीन नहीं। एक्चुअली ये थोड़ा सा भू कानून में क्या चल रहा है कि जो भू कानून की परिभाषा है उसमें एक वंशावली तय करी है। अब 2003 से बाद में जो बेटे पैदा हो रहे हैं, तो चूँकि बेटे तो उनके पिताजी के नाम ज़मीन है तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन बेटे के नाम तो ज़मीन बाद में आएगी, 2003 से पहले की नहीं हो सकती। तो जो आने वाली लड़कियां हैं वो लोग शायद इस भू कानून के अंतर्गत जो वर्तमान में है जमीन खरीदने के अधिकारी नहीं है। लेकिन सर, सवाल यह है कि एक तरफ आपकी भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में और ऊपर से यहाँ इस तरह से भारी व्यक्तियों को रोके जाना कहीं ना कहीं नहीं। आप पहले तो ये मंशा समझिए, सरकार की मंशा क्या है। आज जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है इसमें 70% वन आच्छादित क्षेत्र है। हम पे सिर्फ 30% लैंड ऐसी है जिसमें हमें यहाँ के लोगों के लिए खेती का कार्य करना, विकास का कार्य करना, इंडस्ट्रीज को लाना और सब कुछ इसी में करना है। तो एक सरकार की मंशा ये है कि चूँकि उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट है और कम ज़मीन उपलब्ध है, तो ये ना हो कि बाहर के लोग आके यहाँ पे ज़मीनें खरीद कर उनको अनुपयुक्त छोड़ दें। तो भू कानून का जो सिंपली एक लक्ष्य ये है कि हम इसे रेगुलेट करें और जो भी बाहर के लोग आके ज़मीन खरीदें वो हमारे प्रदेश के विकास में सहायक होने चाहिए। तो उस कानून को बनाने के लिए ये इस तरीके की एक प्रणाली चल रही है और यहाँ के लोगों की भी विचार लिए जा रहे हैं कि इस कानून में जो हम ये योजना बनने वाली है हमारे प्रदेश के लोगों को उसमें परेशानी ना हो। सर, बात करें तो किसानों को लेकर 12.5 है, उसको लेकर आपने एक मुद्दा उठाया कि नया भू कानून संशोधन हो तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। वो किस तरह से? मतलब किसानों को बिल्कुल छेड़ा जाना नहीं चाहिए। 12.5 एकड़ जमीन से नीचे यूपी की तर्ज पे ही रहना चाहिए। और लोगों से विचार करें। शक्ति अग्रवाल साहब साथ में है। सर, बात करें रियल एस्टेट कारोबारी, कितना भू कानून संशोधन को लेकर? जनरली जो इसमें विकास होता है वो क्या होता है कि बाहर से लोग आते हैं और खेती की ज़मीन पे अनधिकृत तौर पे कॉलोनियाँ काट देते हैं। वो कॉलोनियाँ जब कटती हैं तो उसमें कुछ विशेषकर ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका आना सही भी नहीं होता। क्या होता है, जैसे मेरठ साइड में आपको भी पता होगा, वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ और कटिंग सब होती थी। तो गवर्नमेंट ने जब रोक लगाई तो उन्होंने आके अनियंत्रित रूप से गदरपुर रोड पे कब्जे कर लिए। अब जब उन लोगों को इस तरीके से ही अगर वो आके यहाँ पे ज़मीन ले लेते तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर एक एक्शन लिया और उन सबको यहाँ से बेदखल करा। तो हम लोगों का ये कहना है कि जो रेरा अप्रूव कॉलोनीज़ हैं अगर उसमें वो लेंगे तो ऑलरेडी वो तो 250 मीटर से छोटे प्लॉट्स होते हैं। इंडस्ट्री भी जो होनी चाहिए वो प्लांट वे में लगनी चाहिए और गवर्नमेंट को 250 मीटर के लिए खुला सबको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप 250 मीटर तक का अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसमें कोई अवरोध नहीं है। यानी कि आप कहते हैं कि संशोधन नहीं होना चाहिए, जो पूर्व में लागू है संशोधन है उसमें संशोधन वाली ऐसी होनी चाहिए कि जो अनधिकृत रूप से कॉलोनियाँ कट जाती हैं, जो उन पर विकास हो जाता है, तो वो 250 मीटर गलत लोग भी ले जाते हैं। जो कहीं के क्रिमिनल है, कहीं से भागा हुए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे जगह लेने के लिए कुछ छूट मिल जाती है, वो चुपचाप ले लेते हैं। जब वो अधिकृत कॉलोनियों में लेंगे और ऑथराइज में लेंगे तो उनके आपके पास उनका पूरा आपका परफॉर्मा भी आ जाएगा, वो कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, 250 मीटर तक ही वो ले सकते हैं। वो गलत तरीके से लेते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को आने वाले समय में परेशानी हो रही है। पहाड़ पे भी क्या है कि जो लोग बाहर से जाके व्यापार करना चाहते हैं वो अगर कोई
इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए, होटल खोल रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट छूट देती है विशेष श्रेणी में, पर गलत तरीके से ना हो, उसके लिए बैलेंस बना रहे हैं। थैंक यू सर। जानते हैं भू कानून में संशोधन को लेकर रायशुमारी है, इसमें एज ए उद्योगपति आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यहाँ पे उद्यमी की हैसियत से नहीं आया था, मैं खुद ही किसानी की कार्य में संलग्न हूँ। जहाँ तक बात भू कानून में संशोधन के विषय में है, तो अभी जो प्रस्ताव जैसा कि सुनने में आया है विभिन्न समाचार माध्यमों से कि केंद्र सरकार को जा चुका है, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव गया है तो वो पब्लिक डोमेन में आए ताकि लोग उस पर अपने सुझाव दे सकें। अगर अभी तक नहीं गया है तो जैसे आज सभा में लोगों ने अपनी आपत्तियां, अपने सुझाव दिए कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। मुख्य रूप से लोगों का जो एक विशेष ध्यान था इस तरफ की सीलिंग एक्ट की तरफ। जी, बहुत समय से हम ये मानते हैं कि अगर छोटी छोटी ज़मीनें होंगी तो खेती और उसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता। वर्तमान में 12.5 एकड़ की लिमिट है, तो मैं समझता हूँ अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की गई तो निश्चित रूप से जनता उसका विरोध भी करेगी और इसका उत्तराखंड के विकास पे विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। तो आज सभी बंधुओं ने ये बात रखी कि जो वर्तमान कानून है उसमें छेड़छाड़ ना की जाए, और अगर कोई संशोधन किए भी जाएँ वो इस प्रकार से हो कि वो जनता के लाभ के लिए हो, किसानों के लाभ के लिए हो, प्रदेश के लाभ के लिए हो। मतलब आपका कहना साफ है कि वर्तमान जो बिल है उसको चेंज नहीं किया जाए, उसमें संशोधन हो वो सहूलियत देने की तरफ हो, ना कि समस्याएं पैदा करनी। थैंक यू सर। राजीव घई जी हमारे साथ हैं। सर, बात करें तो भू कानून में संशोधन को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है पूरे प्रदेश में, आपकी क्या राय है? देखिए, आज का जो हुआ उसमें सारों की एक ही पंथ राय है कि इस भू कानून को जो एग्जिस्टिंग है टच नहीं किया, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। 12.5 एकड़ की सीलिंग है, 12.5 एकड़ रहना चाहिए, और बाहर के लोगों के लिए जो बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, 250 की जगह 500 किया जाना है, जिससे सबका मानना है। देखिए, जब तक किसान, भूमि और इंडस्ट्री ये चीज़ें नहीं डेवलप होंगी तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सब डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जो कंपनियाँ हैं, जो वो कंपनियां अगर 2004 के बाद भी बनी हैं तो वो यहाँ पर लैंड ले सकें। उन लोगों की जो ऑलरेडी यहाँ के निवासी हैं वो अपनी कंपनी बनाते हैं, तो वो कंपनियां यहाँ के लैंड को जैसे इंडस्ट्रियल लैंड के लिए या टाउनशिप के लिए ले सकते हैं। यानी कि आपका साफ कहना है कि 12.5 एकड़ की जो सीलिंग का है वो ना छेड़ा जाए, 250 से ज़्यादा वो फिर से पुनः 500 कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से भी राय शुमारी करते हैं। हमारे संग अरुण भक्पू जी हैं, बहुत किसान नेता हैं, खेती के हैं। सर, प्रणाम आपका। सर, बात करें तो बात आ रही है पूरे प्रदेश में भू कानून में संशोधन को लेकर, एज ए किसान आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो भू कानून है और जो प्रदेश के नागरिक हैं अब उनके ऊपर ये लागू नहीं होना चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और ज़मीनें खरीदते हैं, जो करते हैं, उनके ऊपर लागू हो। जो लोग यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होनी चाहिए। बड़ा सवाल है ये। और आज जो राय शुमारी हुई इसमें सबसे बड़ी बात तो साफ ये आई कि जो किसानों की ज़मीन है सीलिंग की 12.5 एकड़, इसमें छेड़छाड़ ना की जाए। वहीं कई ऐसी बातें सामने आई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास।